everyone, hope you all are doing well and welcome back to at Kukuvi। सो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में हम बहुत ज़्यादा बिजी डे स्पेंड करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि यार मज़ेदार सी एक चाय पी लेनी चाहिए ताकि फिर वार्म अप होके जो है वो काम शुरू कर दिया जाए। अच्छा जी, जहाँ पर सर्दी गर्मी के कपड़ों का सवाल है वो काम तो शुरू हुआ ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये जो किड्स के जूते हैं ना, ओ माय गॉड, समझ ही नहीं आ रहा था अलमारी में कि यार ये क्या चीज़ है। बहरहाल जी सारा कुछ बाहर मैंने फेंका और इनमें से जो भी जूते देने दिलाने वाले थे वो सारे अरेंज किए और जो सही वाले थे, जो रखने वाले थे, जो पहनने वाले थे, वो हमने अलमारी में वापस जोड़ दिए। बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं जाना हो और फिर आपको जूतों के पेयर्स ही ना मिलें, तो इट्स बेटर कि जो जूते आपने पहनने हैं वही आप रखें और बाकी के जूते जो पहनने नहीं हैं या जो आपकी पसंद नहीं है वो आप डिस्कार्ड कर दें। और ये देखें, इतने जूतों में से हमने जस्ट ये जूते रखे और बाकी के जूते हमने निकाल बाहर किए हैं और ये सब जूतियाँ हमने निकाल दी हैं ताकि ये डिस्कार्ड हो जाए और इनकी ज़रूरत जो है वो अब हमें नहीं है। तो फजूल में जो है वो स्पेस फुल है, उसके लिए बेहतर है कि हम जूतों को बाहर निकाल दें। और इसी तरह से आप, मैं कहती हूँ, अलमारियों को कोई बीमारी है कि उसने साफ़ रहना ही नहीं होता, इधर से साफ़ करो उधर से गंदी हो जाती हैं और फिर दोबारा से सारी मेहनत करो जी। साथ ही साथ हमने और आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हुए थे कि आज आलू के पराठे बना लेते हैं क्योंकि काम जो है वो बहुत ज़्यादा था। तो बस फिर जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि आलू बॉईल कर लेते हैं और इनको जल्दी से रेडी कर लेते हैं जब तक कि बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे और फिर बाकी के काम साथ साथ होते रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे मैशर नहीं मिल रहा था और हर चीज़ जो भी खोलो समझ ही नहीं आती और चीज़ ढूंढने ढूंढने में सारा दराज जो है वो ख़राब हो जाता है। बहरहाल जी, फिर इनको बाद में देखते हैं। अब पहले हम आलू अपने मैश कर लेते हैं। अच्छा जी, ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, जल्दी से झटपट आप जो है वो हंडिया बनाएं, अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो प्रॉपर हंडिया बनाने में काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है। जल्दी से इसमें हमने सब्जियां काट लेनी है और उसके बाद हम पराठे बना लेंगे। आप तब तक मुझे बताएं कि सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश खुरम होंगे और इसी तरह अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी होंगे। और जो एक हाउसवाइफ होती है ना, उसकी तो लाइफ इस कदर बिज़ी होती है कि उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने लिए भी टाइम निकाल सके। लेकिन अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेल्फ़ केयर के लिए, अपने मी टाइम के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को थोड़ा टाइम दें। और अपनी जो है वो लाइफ जब तक आप रिचार्ज नहीं होते ना, तो आप दोबारा से अगले दिन के लिए तैयार नहीं होते। तो दिन में एक ऐसा ख़ास हिस्सा ज़रूर निकाला करें अपने लिए जिसमें कि आप खुशी महसूस कर सकें। वैसे तो हम घर के सारे काम करते हुए खुशी महसूस करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग खुश होकर काम नहीं करते। मेरे ख्याल से अगर खुश होकर काम ना करो तो उस काम में बरकत ही नहीं होती और दिल ही नहीं चाहता। लेकिन एक होता है ना, सेल्फ़ टाइम होता है, इंसान अपना अच्छा सा म्यूज़िक सुनता है, चाय पीता है और अपने साथ बैठता है, अपने आप को फ़ील करता है, वो एक लाजमी होना चाहिए एक दिन में। उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है और आप जो है वो रिफ़्रेश हो जाते हो, गर्म जोश हो जाते हो अगले दिन काम करने के लिए। तो मैं ऐसा एक वक्त ज़रूर रखती हूँ अपने साथ। आई होप कि आप लोग भी इस चीज़ से सीखें और अपने लिए जो है वो टाइम निकालना इम्पॉर्टेंट कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने साथ ही प्याज काट लिए हैं, साथ ही हम ग्रीन चिलीज़ भी काट लेंगे और जल्दी जल्दी जो है वो पराठे बना लेंगे। और इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद आने वाले व्लॉग्स आपके साथ शेयर हो सके। एंड काइंडली, चूँकि मैं अभी न्यू हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि इन चीज़ों पे व्लॉग करना चाहिए। जो मेरी डेली रूटीन है मैं थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इंशाल्लाह प्रॉपर वे में भी हम इसको जो है वो लेकर आएंगे जैसे जैसे थोड़ी बहुत ऑडियंस हमारी ग्रो हो जाएगी। एंड आई होप कि आप लोगों को भी आलू के पराठे खाने का मज़ा आता होगा, क्योंकि आलू के पराठे एक ऐसी चीज़ है जो आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, दोपहर में भी खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं। यानी ये इतने मज़े के लगते हैं, सुपर सॉफ्ट से लगते हैं। स्पेशली आलू वाले नान, ओ माय गॉड, बहुत ही एंड लगते हैं। बहरहाल जी, हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा लाइट खाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी मसाला इसमें नहीं डालूँगी। और अगर आलू का समोसा भी खाओ ना तो उसमें सिंपल जो नमक मिर्च डली होती है ना और सूखा धनिया, उसी का बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो आलू बस चीज़ ही ऐसी है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी घर में जो है वो आलू अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि आलूओं के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। आलू फ्राइज़, आलू खाने में, आलू सब्ज़ी में, आलू की लाइक रोटियां और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आलू से बिलोंग करती है। एंड ऑब्वियसली हेल्दी कार्ब्स हैं, तो आई थिंक ये हर घर की एक ज़रूरत है। लो जी, यहाँ पर ज़ीरा भी हमने डाल दिया है और बस जी इसी तरह घर के काम तो माशाल्लाह से ख़त्म ही नहीं होते। और ये देखें जी, मज़े मज़े के मसाले जो हैं वो डल चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक मिक्स करते हैं तब तक
आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आपके साथ शेयर हो सके। लो जनाब जी, अब दोबारा हमने फ़ोन सेट कर लिया है। अच्छा जी, ये जब वाइल कुकिंग करते हुए ना आपको कैमरे की जो है बहुत टेंशन होती है कि यार इसको कहाँ सेट करें, इसको कहाँ एडजस्ट करें। अभी वैसे मैंने ट्राईपॉड लिया नहीं है, बट इंशाल्लाह ले लूँगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि ले लेना जो है वो ज़रूरी है। ये लाइटर जो है वो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। बड़े बड़े लाइटर्स लाकर जो है वो मैंने बहुत देख लिया, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये लाइटर जो है ना ये बहुत हीट है, ये ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो डिब्बा आप गोल्डन सा देख रहे हैं, ये हमने सूखा आटा डालने के लिए रख लिया हुआ है, क्योंकि जी ये जो सूखा आटा है ना के लिए ना एक प्रॉपर डिब्बा होना चाहिए, लाइक इजीली आपकी रोटी जो है वो अंदर डिप हो सके। तो बस ये जो केक का डिब्बा था ना, ये जो ड्रीम केक्स होते हैं इनके डिब्बे बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो मैंने तो इसी के अंदर खुश का डाल लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर हम फ्रिज में से आटा निकालेंगे तो पता चला जी रात की चिकन कढ़ाई का जो चिकन था ना वो बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको भी श्रेड करके आलूओं के साथ ही डाल देती हूँ ताकि ये यूटिलाइज भी हो जाए और वेस्ट भी ना हो। तो बस इसी तरह से इसको मैंने श्रेड कर लिया है साथ ही साथ, और इसको मैं आलूओं में मिक्स कर दूंगी। एंड बिलीव मी, क्या अमेजिंग टेस्ट इसका जो है वो निकल के आया था। आप इसी तरह कर सकते हैं, कोई भी फ्रिज में चीज़ पड़ी हुई आप इसको वेस्ट ना ही किया करें, इसको यूटिलाइज़ कर लिया करें। रादर वो आप मिक्स करके रोटियों में डाल सकते हैं या किसी भी चीज़ में आप इसको ऐड ऑन कर लिया करें, क्योंकि अल्लाह का रिज़्क होता है और इसको ज़ाया करना जो है वो वैसे भी एक गुनाह की शक्ल में आ जाता है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी चीज़ बनाओ तो उसको वेस्ट नहीं करो, क्योंकि आजकल जो आपको पता है महंगाई के हालात हैं, उससे बेहतर है कि आप जो है चीज़ वेस्ट ना करो। और एक हाउसवाइफ का आई डोंट थिंक सो कि दिल भी करता है कोई चीज़ ज़ाया हो। तो बस इसी तरह हमने फिर इसको अच्छे से असेंबल कर लिया है और अब हम पराठा बनाएंगे। अच्छा जी, पराठा बनाने की भी जो ट्रिक है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़े के पराठास बनते हैं और बहुत क्विक बन जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, लैदर लैदर रोटियों को जो है वो बेलते हैं, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जब आपको घर में बहुत से काम हो, यानी आपने जो है वो घर की हर अलमारी और हर खाना को छेड़ा हुआ हो, जूतों का हो या आपके कपड़ों का हो, और आपके सर पे बहुत बर्डन हो के यार अभी बहुत काम पड़ा है, जल्दी जल्दी से किचन के कामों से फारिग हो जाए ताकि बाहर के काम भी देख सके, तो बस फिर जल्दी जल्दी से हमें जो है वो 2 in 1 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और हमें जल्दी से काम करने पड़ते हैं। और इसी तरह से मैंने फिर ये 2 पेड़ों को अच्छी तरह से आटे में डिप किया खुश्की में, और फिर इनको इकट्ठे ही मैंने बेल लिया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से बेल जाते हैं। ये आप चेक करें कि दोनों साथ साथ ही हम जो है लेकर चलेंगे और इसी के साथ इनको बेल लेंगे। और जितनी स्पीड में, बिलीव मी, इस वीडियो में काम होता दिख रहा है ना, वैसे इतनी स्पीड में भी नहीं होता। ये तो मैंने 2x किया हुआ है लिटरली, लेकिन फिर भी एक हाउसवाइफ जो है वो बहुत जगह बेचारी ने हाथ फंसाए होते हैं, इधर भी उधर भी, कि ये भी काम कर लें वो भी काम कर लें। और इंशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि शाम तक सारे काम हमारे मैनेज हो भी जाते हैं। और बस इसी का नाम ज़िंदगी है, और इसी तरह ज़िंदगी जो है वो बिज़ी रहती है और इंसान जो है वो अपने कामों में बिज़ी रहता है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाता ही जो है वो अपनी दुनिया से भी चला जाता है और पता भी नहीं चलता। तो बस ये शुभ शुभ बातें करनी चाहिए, हम क्या बातें लेके बैठ गए। बस यहाँ पर हमने रोटी को हमने अच्छे तरीके से असेंबल कर लिया है और अब इसकी हम जो साइड्स हैं वो अच्छे से कवर अप कर लेंगे ताकि हमारा जो भी मटेरियल है वो बाहर ना निकले। मटेरियल कोई भी हो, कीमे का हो, आलूओं का हो या कोई भी हो, मुझे सामान ज़्यादा ही अच्छा लगता है रोटी के अंदर, क्योंकि रोटी जो है वो जूसी अच्छी लगती है। सूखी रोटी खाने का तो फिर आपको पता है मज़ा भी नहीं आता। तो बस इसी तरह से फिर हमने जो है 2 मिनट में पराठा बना के वो डाला जी, वो गया। अब बस बन के तैयार है और मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। माय गॉड, लुक एट दैट, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो बस फिर इसकी ट्रिक यही होती है कि आप इसको खुले ऑयल में फ्राई करें और बस फिर आपको बिल्कुल समोसा वाली लुक आएगी, टेस्ट आएगा जैसे समोसा होता है। और अगर आप जैसे कि अभी आप देख रहे हैं रोटी अच्छे से पक गई है, लेकिन अगर आप कच्ची रोटी के ऊपर ही ऑयल डाल देते हैं ना, तो ऑयल सारा रोटी और आटे के अंदर जैसे जज़ब हो जाता है और रोटी क्रिस्पी नहीं होती। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुक करने के बाद अगर आप इसको करते हो ना फ्राई, तो ये बहुत अच्छा क्रिस्पी सा जो है वो बन जाता है पराठा। अच्छा जी, मैं डरते डरते इसको ऊपर करी थी क्योंकि मटेरियल मेरा ज़्यादा था, तो वो हाफ सेंटर से जो है वो ब्रेक ना हो जाए, लेकिन ओ माय गॉड माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग गई थी। तो बस इसी तरह से हमारे पराठे जो हैं वो तैयार है। इसी तरह से मैंने जितने भी पराठे बनाने थे बना लिए थे और इसी के साथ मैं चलती हूँ। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।